अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से। थाना सिटी के इलाके चक नंबर 418 गाबे हरोवाला में इकबाल खोजी को चोरों की निशानदही करना महंगा पड़ गया। इलाके के मशहूर खोजी इकबाल के बदनामे जमाना चोर इज्जत और आबरू और जानो माल के दुश्मन बन गए। रात की तारीकी में शादीशुदा राबिया बीबी को अगवा करने की कोशिश। इस मौके पर मुतासिरीन का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। अंदर सात बाबे सात तीन बच्चा सी लेकिन मैं सियाल है बाकी मैं नहीं सियाल मैंने मुगरी मार देगे नग्गी मार देगे मुँह चमटा ही मार दे हाल मैंने कत्ती गई मगरले मेरे आ गए इन्हें मैंने आन के छड़ाया। मैंने बड़ी जुल्म है बड़ी ज्यादती हुई। मैंने इंसाफ चाहिए और मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैं निक्के निक्के बाल है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਿੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 418 ਦਾ? ਹਾਂ 418 ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਖੁਰਾ ਕੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ कुछ दुबे मल्ला खादिम हुसैन तराना 418 गाबे तहसील तांदलियावाला फैसलाबाद रशी। हम यहाँ दोनों मियाँ बीवी सोए हुए थे रात को और चंद अफराद आए दीवार फना की और हमारे बच्चों पर हम पर असला वार कर दिया और बाद में हमारे सामान को तोड़ फोड़ करके बाहर फेंकने लगे। चंद लम्हों के बाद मेरी बीवी को घसीटने लगे बाहर निकलने लगे और मैंने शोर किया। अहले मोहल्ला गांव से लोग आए उन्होंने उनका पीछा किया और इसको मारते हुए डराते हुए धमकाते हुए इनके पैरों में गोलियां मारते हुए इसको ले जाने लगे। एक मुर्गे के करीब सफ़र किया और बाद में लोग पहुंच गए जिन्होंने अपने कीमती लम्हात में हमारा साथ दिया और हमारी जान बचाई और बीवी को मेरे को छुड़ा लिया। हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। एक मेरे चाचा जो खोजी है जो उनके खुरे कटता है जो क्रिमिनल है और चोरी करते हैं उनकी वजह से हमारे पर ये जुल्म हुआ है। हमें ये इंसाफ मिला जाए और बाकायदा जो पूछना है तो मेरी बीवी से पूछना जो इनके साथ जुल्म किया। नहीं, आपने पुलिस से रब्ता किया उसके बाद? जी किया रखता। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पे? मुलजमान को हिरासत में लिया? FIR आपकी दर्ज हुई या नहीं हुई? नहीं अभी तक कोई FIR नहीं। क्या कहते हैं? दरखास्त दी है। अच्छा। SP के पास गई है और आज उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास भेजी है। देखो आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमारी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं तो बात की बात हमारे साथ तावन करें और हमें ये इंसाफ दिया जाए। कहना है कि रात दोबारा उन्होंने फिर फायरिंग की है। आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी है? सुनी है और मैं अपने डेरे से तकरीबन 10 से सवा 10 का टाइम था। अच्छा। इनके पास आया इन्हें तो मैं पूछा की होया ना कि उन्हें साढ़े ते फायरिंग की है। असी अगू इट्टा शिट्टा मारिया नो एक इट लगी भी है ਜਿਹੜਾ 15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 3 ਦਫਾ 15 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 11 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਐਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ 4 ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਲਫਾ ਨਾਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਫੈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। नहीं, पुलिस वाले यहाँ फिर क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे किसी गांव में थे। वो इसी गांव में एक और मसला था। अच्छा। हाथे का उस लिए आए हुए थे उधर बैठे रहे हैं। इधर 1.5 घंटे बाद वो 15 इधर पहुंची और हमारे 4 किलोमीटर फासला तांदला। अगर पुलिस वाले इन लोगों से कहें कि जी आप हलफ दें आप रात को फायरिंग उन्होंने की है, ये देने को तैयार हैं, देंगे आप? हाँ बिल्कुल देंगे। अगर सेल्फ डिफेंस में हमने कुछ किया भी है तो हमारा हक बनता है। ये हमारा घर है हमारा इलाका उसका इधर रात को आना ही उस वाक़े के बाद बनता ही नहीं है। वो किस तरह इधर आ सकता है को साड़ी इज्जत घसीट के ले